नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को हिंदुजा परिवार पर गर्व हो सकता है कि ब्रिटेन का सबसे रईस परिवार है। ब्रिटेन में रहते हैं हिंदुजा भाई लोग। ब्रिटेन का सबसे रईस परिवार कहा जाता है। दुनिया के अनगिनत देशों में, उनको खुद को भी शायद ठीक से याद नहीं होगा कितने देशों में उनके कारोबार हैं। ये पाकिस्तान के सिंध में पैदा हुआ परिवार है जो वहाँ से निकलकर मुंबई आया, मुंबई में काम किया, बाद में ईरान पहुँचा, ईरान में काम किया, फिर ये कुछ और देशों से होते हुए यूरोप में गया, ब्रिटेन, फ्रांस, कई जगह इनके कारोबार हैं। इनके कारोबार की लिस्ट में गिनाऊंगा तो 6 मिनट उस लिस्ट को पढ़ने में लगेगा। आज इनकी चर्चा इसलिए, इतने रईस परिवार को स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने कैद सुनाई है। परिवार के 4 सदस्यों को 4 साढ़े 4 साल की कैद सुनाई है, इसलिए कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जो कारोबारी कैपिटल है वहाँ का, वहाँ अपनी विला में, विला यानी बहुत महल जैसा होता है, वहाँ काम करने के लिए हिंदुस्तानियों को लेके गए थे हिंदुस्तान से। उनसे 18-18 घंटे काम करवाते थे, उनके पासपोर्ट रखवा लिए थे और उनको मिट्टी के मोल उनकी मजदूरी का दाम देते थे। जहाँ पर एक दिन काम करने का $70 उनको मिलना चाहिए था, ये $8 भी नहीं देते थे। ये सब अदालत में साबित हुआ है। तो ये एक किस्म से स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक ये लोग, ये खरबपति से भी ऊपर हैं। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, आपने भी सुना होगा करोड़पति, अरबपति, खरबपति। खरबपति के ऊपर क्या होता है आपको पता है? मुझको नहीं पता है। तो इनका पैसा जो है समंदर के पानी जैसा पैसा है इनके पास में। ये अपने महल जैसे विला में काम करने के लिए हिंदुस्तान से लोगों को लेके गए। सस्ते मिलते हैं हिंदुस्तानी, उनसे बंधुआ मजदूरों जैसा काम करवाते थे। पासपोर्ट उनका रख लिया गया था, बाहर निकलने मिलता नहीं था। सरकार ने मुकदमा चलाया इनके खिलाफ। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि ये बंधुआ मजदूर रखकर काम करते थे। सरकार ने कहा कि दिन में 18 घंटे ये परिवार काम करवाता था, 7 पाउंड देता था, 70 पाउंड दिया जाना चाहिए था स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक। सरकारी वकील ने अदालत को एक और बात कही। अच्छे हिम्मत वाले दिख रहे हैं सरकारी वकील वहाँ के, जो सबसे रईस एक कारोबारी वहाँ के। उसने कहा अदालत को, $47 बिलियन के कारोबारी साम्राज्य वाले इस परिवार ने अपने नौकरों से ज़्यादा अपने कुत्तों पर खर्च किया। काफ़ी लोग करते हैं, हिंदुस्तान में भी होगा, मेरे शहर में भी होंगे लोग, बहुत रईस हैं, उनके कुत्तों पर इंसान से ज़्यादा खर्च होता है। मैंने देखा हुआ है कि अगर निजी नौकर उनके कुत्ते को घुमाते हैं, उसको 8,000, 10,000, 7,000 रुपया मिलता होगा। कुत्ते का जो खाना आता है वही 10-15 हज़ार रुपये का रहता होगा महीने का। सरकारी वकील ने अदालत को कहा कि इस परिवार ने अपने एक कुत्ते पर एक नौकर से ज़्यादा खर्च किया। अदालत को कहा कि 18-18 घंटे तक लोगों से काम करवाया गया, इतना कम पैसा मिला। दूसरी तरफ कुत्तों के ऊपर अंधाधुंध खर्च करता था ये, और तनख्वाह ये हिंदुस्तानी रुपए में देते थे, हिंदुस्तान के उनके खातों में जमा होती थी। स्विट्जरलैंड में उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, बस रहने खाने उनको मिल जाता था ताकि बाहर निकल ना सकें। पासपोर्ट उनका रख लिया गया था। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भी ये बंधुआ मजदूर किस्म का इनको रखा गया था वहाँ पर। वकील ने कहा कि आप किसी को रहने खाने की जगह दे रहे हैं तो उससे उसकी तनख्वाह कम नहीं कर सकते। जो न्यूनतम तनख्वाह है उतनी तो आपको देनी होगी। मैं उसके बहुत ज़्यादा बारीकी में जाना नहीं चाहता। मैं ये देख रहा हूँ कि किसी को पैसा इतना दिया है, ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ फाड़ कर, कई मंजिल की छप्पर इनकी फाड़ दी होगी। केवल एक मंजिल की छप्पर नहीं फटी होगी,
10-12 मंजिलों की छत फट गई होगी, इतना पैसा दिया है ऊपर वाले ने इनको। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, ब्रिटेन में, लंदन में, जहाँ पर कि ये लोग रहते हैं, ये परिवार, ये कई किस्म के गड्ढ मड्ढ में भी ये इनका नाम आते रहा है पहले। आपको ध्यान है बोफोर्स तोप खरीदी का एक घोटाला आरोप लगा था हिंदुस्तान में, साबित आज तक नहीं हो पाया कुछ। उसमें भी ये लोग दलाल थे, ऐसा इनके खिलाफ मुकदमा चला था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने इनको, हिंदुजा भाइयों को, बरी किया कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इनको कोई बाइज्जत बरी नहीं किया था, पर्याप्त सबूत नहीं है ये कहकर इनको बरी किया था। मतलब आप जानते हैं अदालत में सबूत जो हैं वो रीजनेबल डाउट से परे, किसी भी संदेह से परे वहाँ पर साबित होना चाहिए सबूत, तभी सज़ा मिल पाती है। इन लोगों को नहीं मिल पाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के खिलाफ दुनिया के बहुत से देशों में कोई सबूत नहीं जुट पाते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने पैसे वाले के खिलाफ हिंदुस्तान में नौकर को कम तनख्वाह देने का मुकदमा चल सकता था? सरकारी वकील कुछ बोल सकता था? खैर, तो मैं इनके दौलत की बात बतला रहा था। ब्रिटेन में, लंदन में, जहाँ पर कि ये रहते हैं, इनका कारोबार है। इनका शायद हेडक्वार्टर वहीं पर है लंदन में, आपको पता है। वहाँ प्रधानमंत्री निवास है, वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है। एक दरवाजे पे आप देखेंगे अक्सर लिखा हुआ दिखता है 10 नंबर डाउनिंग स्ट्रीट। वहाँ प्रधानमंत्री निवास जो है वो स्थायी रूप से यही है, वहाँ बदलता नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई बड़ी प्रेस घोषणा करनी रहती है तो इसी दरवाजे के सामने खड़े होकर वो घोषणा करते हैं। इसी घर में मंत्रिमंडल की बैठक होती है। इसी घर में कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में कामकाज होता था सरकार का, मंत्रियों का, अफसरों का। वहीं पे पार्टी हुई थी जिसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश लंदन की पुलिस गई थी और पाया था कि इन लोगों ने कानून तोड़ा है कोरोना का। ऐसा 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उससे कुछ मीटर दूर इनका होटल है हिंदुजा का। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान में जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति भवन से कुछ मीटर दूर आपकी प्रॉपर्टी है, इनका बकिंघम पैलेस जो है, जो ब्रिटेन का शाही राजमहल है, उसके बगल में भी इनकी प्रॉपर्टी है। ये इतने बड़े लोग हैं। पैसा नहीं निकला नौकरों के लिए, घर के नौकरों के लिए, जो इनके घर को देखभाल करते होंगे, संभालते होंगे। गरीब की बद्दुआ कितनी लगती होगी जब मान लीजिए कुत्ता जो है उसके ऊपर खर्च आपसे ज़्यादा हो रहा है, आप हिंदुस्तान से गए हो इनकी सेवा करने के लिए, आपको कम मिल रहा है। पैसा बहुत से लोगों को मिल जाता है, दिल नहीं मिलता। बड़ा बड़ा पैसा रहता है, दिल नहीं मिलता है। मैं हिंदुस्तान की बात बताता हूँ, जो मैंने खुद देखा हुआ है वो आपको बतलाता हूँ। बड़े बड़े अफसर हैं जिनके जेब का पैसा भी नहीं लगता। एक एक अफसर जो सच में ही आला अफसर रहते हैं, IPS, IAS, IFS, सचमुच बड़े अफसर रहते हैं। जैसे मेरे राज्य में इस दर्जे के अफसर 2 दर्जन 3 दर्जन होंगे। इनमें से एक एक के घर में 1 दर्जन से लेकर 3 दर्जन तक लोग काम करते हैं। कुछ सरकारी तनख्वाह वाले रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी रोजी पर रहते हैं। इनके जेब का एक भी नहीं रहता। कोई कुत्ता खिलाता है, कुत्ते को नहलाता है, कोई कपड़े प्रेस करते हैं, कोई अफसर के बच्चे को गोद में लेके घूमते हैं, कोई उनकी सब्जी बाड़ी उगाते हैं, बंगला बहुत बड़ा है तो ऐसे सब काम करते हैं। उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं होता है। बच्चों के पखाने के कपड़े धोते हुए मैंने सिपाहियों को देखा है। पता नहीं कैसा लगता होगा उनको। पुलिस सिपाही का हौसला टूट जाता होगा इस तरह के काम करते हुए। घर के लोगों के कपड़े प्रेस करते खड़े हैं वहाँ पे कर्मचारी। बहुत से पैसे वाले लोगों को मैंने देखा है, उनके घर में रात को खाना अगर बच गया है तो गर्म करके काम वाले लोगों को दे दें। जूठा नहीं, जो अच्छा फ्रिज में रखा हुआ है
वो नहीं करते हैं, आदत पड़ जाएगी। उसको घूरे पे फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, किसी को खाने नहीं देते हैं। पार्टी होती है घर में, तो जो पार्टी में देर रात तक काम कर रहे हैं काम वाले लोग, उनको नहीं कहते कि तुम खा लेना। कहेंगे भी तो उनका चावल अलग बनेगा सस्ते वाला, मिठाई उनको नहीं दी जाएगी, या कोई एक मिठाई सबसे सस्ती वाली दे दी जाएगी, बाकी मिठाई भले अगले दिन घूरे में फेंक दें। काम वालों को नहीं देंगे कि उनकी आदत बिगड़ती है। यहाँ कम नहीं है भेदभाव हिंदुस्तान में, यहाँ भी काम वालों के साथ, घरेलू कामगारों के साथ, जो आपके बच्चों को गोद में रखते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अपने हाथ से आपके बच्चों को खिलाते हैं, उनका पेट अगर खाली रहेगा, क्या खाना लगेगा उनके हाथ से आपके बच्चे के मुंह में जाने से? खाना क्या लगेगा? उनका मन अगर कलप रहा है तो नहीं देखते हैं लोग। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था, मुझको लग रहा था कि ये अंग्रेज़ों के बीच में रह रहा है हिंदुजा परिवार पूरी ज़िंदगी से, वहीं बड़े हुए हैं। अभी बेटा बहू को भी सजा हुई है इसमें, हिंदुजा भाइयों में से 2 को हुई है और एक बेटा बहू को हुई है। 4 साढ़े 4 साल की कैद। पैसा बहुत है इनके पास, स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े वकील कर लेंगे, वहाँ ऊपर की अदालत तक लड़ते रहेंगे। न्याय की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया, वकील की प्रक्रिया हिंदुस्तान जैसा आसानी से प्रभावित करने जितनी ताकत इनकी स्विट्जरलैंड में नहीं होगी। तो हो सकता है ये सजा ऊपर जाकर कायम रहे, न भी रहे तो भी ये तो भांडा फूट गया, इज्जत की मिट्टी पलीद हो गई कि आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को ठीक से पैसा नहीं देते हैं। लंदन में भले आप प्रधानमंत्री के बगल की बिल्डिंग आपकी है और वहाँ के राजा किंग चार्ल्स, बकिंगम पैलेस, शाही भवन, शाही महल, उसके बगल की बिल्डिंग आपकी है, रहे आपकी। आपके नौकर जो हैं वो अदालत में ले जाके आपको कैद दिलवा रहे हैं, क्या इज्जत रह गई होगी? लोगों को पैसा मिल जाता है, दिल नहीं मिलता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका जब तक मकान नहीं बना तब तक वो किराए के मकान में रहते थे। फिर बन गया अपना मकान, किराए का मकान छोड़कर चले गए वहाँ। जाने के पहले 3 महीने से किराए के उस मकान में जितने पेड़ लगे थे, पौधे लगे थे, लॉन था, घास लगी हुई थी, उसमें पानी डालना बंद कर दिया। पानी का अलग से भुगतान नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर पानी की मीटरिंग नहीं है। बिजली लगती होगी 2-4 रुपए की, पौधों में, पेड़ में, घास में पानी डालने के लिए 10-20 रुपए की लगती होगी। 3 महीने बिना पानी दिए एक एक तिनके को जब मार डाला, तब मकान खाली करके गए अपने मकान में। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा मेरी बात पर, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए हैं। थोड़ा गंदी जुबान में अगर कहूँ तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा जो रहता है, ऐसे लोग किसी के कटे पे मूतते नहीं हैं, साथ नहीं देते हैं, आसपास के लोगों का साथ नहीं देते हैं। अधिकतर लोग, कोई कोई होंगे, इक्का दुक्का पैसे वाले ऐसे भी होंगे जो लोगों का साथ देते होंगे, नौकरों को अच्छे से रखते होंगे, कर्मचारियों को अच्छे से रखते होंगे। अधिकतर लोग बहुत बुरा सुलूक करते हैं। काम कर रहे हैं 6,000-8,000 रुपए में, घर में काम कर रहे हैं लोग, उनके सामने बैठकर बात करते लोगों को मैंने सुना है। उनके घर में गया हूँ, बात कर रहे हैं कि सुनील भाई ये बादाम खा के देखो, कैलिफोर्निया से आया है, ये 8,000 रुपए किलो का बादाम है। मैं चेहरा देखते रह जाता हूँ कि उनका घरेलू कामगार जो ट्रे में लेके आ रहा है, नाश्ता ला रहा है, चाय ला रहा है, उसकी तनख्वाह 8,000 ही होगी, हो सकता है कम भी हो।
ये सुन के उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं ये भी नहीं कहता कि आपके घरेलू कामगार अपने घर में जैसी गरीबी में जीते हैं आपको भी वैसी गरीबी में जीना चाहिए। वो कम्युनिज्म जैसा हो जाएगा, साम्यवाद जैसा हो जाएगा, वो समाजवाद जैसा हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं सुझा रहा हूँ उसको, लेकिन मुझको लग रहा है कि वो ट्रे रख के जब चले गया रहता तब आप मुझको भाव बतला देते कि ये 8,000 रुपये किलो का बादाम है। मैं खा नहीं पाया उसको। मुझको दिख रहा था कि ये सुन रहा है जो ट्रे लेके आया है। उनको बोलने में कोई समझ नहीं आ रहा था, उनको दिख नहीं रहा था, इंसान है सामने, दिख नहीं रहा था, नौकर है उनके लिए। तो मैं सोचता हूं कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कारोबारियों में ये ब्रिटेन के सबसे रईस लोग हैं ये। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड की अदालत आपको सजा दे रही है, कैद सुना रही है कि आप वहाँ की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, 70 की जगह आप 7 पाउंड दे रहे हैं एक दिन का, 10वां हिस्सा। क्या काम की है आपकी दौलत? अगर इतनी दौलत भी आपको विनम्र नहीं बना सकती, और दुनिया के लिए ना बने। दुनिया में तो आप कारोबार करके, जैसा तमाम कारोबारी रहते हैं, जो करना है करो। जो आपके घर पे काम कर रहे हैं, घरेलू कामगार, अगर उनको भी आप 10% दे रहे हो न्यूनतम मजदूरी से, जो सरकारी रेट है उसका 10% दे रहे हो। जैसे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, आप 30 रुपये दे रहे हो दिन भर काम करने का। पासपोर्ट रख लिया है वहाँ पे उनका, छोड़ के जा नहीं सकते। पैसा जो है रुपए में हिंदुस्तान में जमा करते हैं। मुझको लगता है कि दुनिया में ऐसे जितने लोग हैं, अति संपन्न लोग जो हैं, उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत रहनी चाहिए। बहुत से लोगों में है। मैं देख रहा था, एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो इतना पैसा कमाया है, उसने इतना पैसा कमाया है, वो अरबपति है। भारत के रुपए की शक्ल में अगर कहें तो वो अरबपति है। एयरपोर्ट की उसकी तस्वीरें घूमते रहती है, मोबाइल फोन हाथ में लेके चल रहा है, स्क्रीन टूटा हुआ है। लोगों ने पूछा कि ये मोबाइल फोन को बदल क्यों नहीं लेते? कहा कि ठीक काम कर रहा है, इतना पैसे का क्या करोगे? उसने कहा मैं गरीबों के लिए स्कूल खोलता हूँ, मेरे पास जितना भी पैसा है गरीबों के लिए स्कूल खोलता हूँ, जितना पैसा है उसका वही काम करता हूँ। नया मोबाइल लेके क्या करूँगा, काम तो कर रहा है ये। मेरे जैसा बहुत मामूली हैसियत का व्यक्ति जो है, उसका भी मोबाइल अगर टूटा हुआ रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से इसको बदल लूँ। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि टूटा मोबाइल लेके घूम रहा है। वो एक अरबपति है, फुटबॉल खिलाड़ी। गरीबों के लिए स्कूल बनाने में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है। ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर पैसे वाले जो हैं वो तंग दिल होते हैं। कुछ एक लोग हैं। मैं कल परसों सुन रहा था, कल या परसों की ही बात है, एक नौजवान लड़की है या अधेड़ महिला है, नाम से मैं अंदाज नहीं लगा पाया, उसको विरासत में अपार दौलत मिल गई, अपार दौलत मिल गई। और वो पहले से कारोबारी है, उसके पास अपना भी पैसा है, उसकी दादी नानी कोई गुजरी, उसने विरासत में पूरी दौलत इसको दे दी। इसने क्या किया मालूम है आपको? इसने चुनिंदा 50 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया, और वो ट्रस्ट ये तय करेगा कि ये जो दौलत है, पैसा पैसा कमा लेता है, ये जो दौलत है अरबों की, इस दौलत को किन किन समाज सेवी संस्थाओं के बीच में बांटा जाए। ये 50 लोगों का ट्रस्ट तय करेगा। ये अब भी किया है, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की बीबीसी की खबर मैं आपको बतला रहा हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं।
हिंदुजा लोगों के पास पैसा आता तो क्या करते मुझको नहीं मालूम है। मुझको लगता है कि वो प्रधानमंत्री का घर खरीदने की कोशिश करते, और हो सकता है बकिंगम पैलेस को भी खरीदने की कोशिश करते। फिलहाल सोच के देखिएगा कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप आस्थावान हैं, तो आप मानते होंगे कि ऊपर वाले की मेहरबानी से मिला है। उसी ऊपर वाले के बनाए हुए गरीब लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो भीख भी मांगते हैं। उनके बारे में सोचिए, अपने बारे में अकेले मत सोचिए। वो भी सब ऊपर वाले के ही बनाए हुए हैं। अगर आप ऊपर वाले के बनाए हुए हैं तो मैं तो कुदरत का बनाया हुआ हूँ। मेरे माता पिता ने मुझको बनाया तो मैं किसी ऊपर वाले का एहसान नहीं मानता। तो अगर आप नास्तिक हैं तो भी आपको फिक्र करना चाहिए अपने आसपास के लोगों की, एक सामाजिक बराबरी के लिए जितना कर सकते हैं। और अगर आप आस्थावान हैं तो आपको ये जिम्मेदारी मानना चाहिए कि जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसी ईश्वर ने इन लोगों को भी बनाया है। बहुत खराब नौबत है। आपकी सारी दौलत आपको कैद दिला रही है, क्योंकि आप इतने तंग दिल थे कि आपने एक मुल्क का कानून तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई कि अपने घरेलू नौकरों को कितनी तनख्वाह दी जाए, कितनी मजदूरी दी जाए। शर्मनाक है ये। एक ही शब्द है मेरे पास इनके लिए, धिक्कार। धिक्कार समझते हैं ना? मेरे पास इनके लिए केवल एक धिक्कार शब्द है। पैसा इनके पास बहुत होगा। मैं इनके लिए धन का ध नहीं देखता, मैं ध से धिक्कार देख रहा हूं इनके लिए। और मैं यही कहूंगा कि हिंदुजा को एक खत लिखो और उसमें लिखो लानत है। थोड़ा पैसा लगेगा, उनके ब्रिटेन का एड्रेस ढूंढ के, ओवरसीज चिट्ठी का पैसा भी लगेगा, शायद 25-50 रुपया लग जाए। लेकिन हिंदुजा को एक खत लिखो और उसमें लिखो लानत है। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियोटोरियल अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, इसके लिंक को दोस्तों को भेजिए, वो भी सोचें इस बारे में कि हमारे इर्द गिर्द हमसे जो गरीब हैं उनके लिए क्या हमको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमको भी हिंदुजा बन जाना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे ही गरीबों का हक मार मार के ये इतने पैसे वाले बने हों, ये भी हो सकता है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप चौराहों पे कार के दरवाजे खटखटाकर या टू व्हीलर पर हैं, वहाँ पर आपसे भीख मांगते कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो उनको नगद पैसे मत दीजिए। कई लोग उनको भाड़े पे लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भाड़े पे ले आते हैं, उनको पोटली जैसा बांध लेते हैं, उनको दिखा के पैसा मांगते हैं। और वहाँ पर थमी हुई गाड़ियों से इतना पॉल्यूशन होता है, इतना डीजल का धुआं वहाँ पर रहता है कि वो बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है टंगे टंगे। इतना धुआं झेलते हैं। वो भाड़े पे आए हुए रहते हैं, बच्चा दिखा के भीख मिलती है। कभी मत दीजिए। और मैं आपको उनकी मदद करने मना भी नहीं कर रहा। अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर में, अपने बैग में कुछ छोटे से बिस्किट के पैकेट रख लीजिए। ज़्यादा अच्छा यह है कि पैकेट को कहीं से काट भी लीजिए ताकि वो जाके दुकान में उसको वापस न बेच सकें, खाना ही पड़े उनको। खुला हुआ रहेगा तो खा ही लेंगे वो। मदद करना है तो उतनी ही मदद कीजिए, उनको नगद पैसा मत दीजिए। नगद पैसा देने से वो भाड़े पे चलने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो मदद करना है तो ऐसी मदद कीजिए जिससे उनका पेट भर जाए, लेकिन वो नशा ना कर पाएं। उनको कोई वहाँ छोड़ के ना जाए और शाम को लेने ना आए कितना पैसा कमाया है। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। सोच के देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि
मेरी बात 100% अच्छी हो। आप भी सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।